मैं आपको पहले एक थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये बैंड अलग कभी नहीं हुआ था, है ना? तो बैंड तो हमेशा ही साथ में था, पिछले 20 साल से साथ में है, परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं इकलौता ऐसा बैंड मेंबर था जो ऑप्ट आउट करके अपने जो एक्टिंग का काम कर रहा था, बट आई हैव कम बैक इनटू द बैंड अगेन। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग अलग हो गए थे और फिर कुछ लेके आए हैं वापस। The band has always been together. It has been a very very strong and very big brand as a band of boys. और बहुत अच्छा काम करते आए हैं। अब मैं वापस आया हूँ तो हम लोग की एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है और हम लोग अब फिर से आगे और अच्छा म्यूज़िक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने नॉस्टैल्जिया के बारे में पूछा था, तो नॉस्टैल्जिया यही है कि 5 लड़के थे जो बहुत अच्छा गाते थे, नाचते थे और एक बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देते थे। वही नॉस्टैल्जिया हम लोग फिर से वापस लेके आने वाले हैं स्टेज पे, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे विद सम ग्रेट म्यूजिक, विद अ न्यूअर साउंड, ताकि आज के जो यंगस्टर्स हैं या जेन जी जैसे बोला जाता है, उनको भी अपील करे और जो हमारी ऑडियंस रही है आज तक उनको भी अपील करे। सो ओवरऑल we are just carrying the journey forward in the way we always did earlier, and now we are planning to create more and more magic in the future. हाँ, देखिए पहली बात तो हम ये बता दें कि आप कोई भी म्यूजिशियन बैठ के अगर ये सोचे कि मैं हिट गाना बनाऊंगा जो ऑडियंसेस पसंद करे, तो दैट इज क्लासिकली पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। कोई भी कोई जो कोशिश जो होती है, पहली बात यू हैव टू बी ट्रू टू योर साउंड ऑफ द बैंड विच इज़ 5 पीपल ब्रिंगिंग देयर ओन। जो आपने इससे पहले एवोल्यूशन की बात की थी, तो एवोल्यूशन हर इंसान का होता है। जब हमने स्टार्ट किया था हम टीनेजर्स थे, आज हम फुल ग्रोन मैन हैं। तो एक हमारी खुद की एक इंडिविजुअल एवोल्यूशनरी जर्नी रही है। जहाँ रहा सवाल कि ये गाना अपील करेगा या नहीं करेगा, तो कोई हिट फॉर्मूला किसी को पता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी फिल्में 0.02% हिट नहीं होती ऑफ द 100% दैट वी रिलीज, और सारे गाने हिट होते। ऐसा नहीं, देयर इज नो फॉर्मूला। आप अपने ट्रूथ को लेकर और अपनी एक बैंड की जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको लेकर एक गाना कंपोज करते हैं, उसको सामने आप पूरी सिंसियरिटी के साथ आप उसको लेकर आते हैं, एंड देन होप दैट इट वर्क्स एंड इट फाइंड्स द ऑडियंसेस। हमारी जो पिछली फैम जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो तो 20 साल से नहीं भी हमारे साथ है। वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसी की वजह से एल्बम बनी है, तो वो तो हमारे साथ है ही। अगर नई ऑडियंस से जुड़ जाए तो वील बी ओनली थैंकफुल फॉर इट, बट वी आर नॉट क्रिएटिंग इट टू क्रिएट अ न्यू फैंडम। वी आर क्रिएटिंग म्यूजिक बिकॉज वी लव दिस म्यूजिक दैट वी पुटिंग आउट देयर फॉर यू टू लिसन। देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि ये रीयूनियन नहीं है और ये सिंगल नहीं है। रीयूनियन तब होता है जब बैंड टूटता है और वो साथ में आता है। अभी जैसे सुधांशु ने बताया कि इसमें सिर्फ वो वापस आए हैं, हमारा रीयूनियन अपने फैंस के साथ है बिकॉज हम नया म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये पूरी एल्बम है, इसमें 5 गाने हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, बैंड बॉयज रीइग्नाइट में 5 गाने हैं, 3 के वीडियो बन चुके हैं और हमारी दूसरी एल्बम पे हमारा काम शुरू हो चुका है। ये इन बिटवीन हमारे इंडिया टूर के इस एल्बम को ख़त्म करते करते हमारी दूसरी एल्बम की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है 3 गानों की, बाकी 2 गानों की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे ही हमारा इंडिया टूर ख़त्म होगा, अगली एल्बम भी मार्केट में आ जाएगी। देखिए, एक आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए अपनी कला का कोई भी एस्पेक्ट छोड़कर दूसरी चीज़ में जाना उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है और एक आर्टिस्ट कई चीज़ें एक साथ कर सकता है। तो मैंने अनुपमा इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं 4 साल उसे ऑलरेडी दे चुका था, और एक कलाकार के तौर पे मैंने जो उस कैरेक्टर को, उस किरदार को दिया 4 साल, मुझे ऐसा लगा था कि अब शायद मैं धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगूं, क्योंकि 4 साल बहुत लंबा समय होता है। तो मुझे लगा कि अब मैं इससे पहले कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाऊं और मेरे पास उस किरदार को देने के लिए कुछ ना रहे, मैं अब यहाँ से हट जाता हूँ और अपने करियर को और दूसरे दिशा में लेके जाता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। तो अब मैं आई एम लुकिंग टू डू सम वर्क इन OTT एज एन एक्टर एंड फिल्म्स, बैक टू फिल्म्स, बिकॉज मैंने पहले फिल्में इतनी की हुई हैं। तो अब मैं वो सब कर रहा हूँ एज एन एक्टर, बट म्यूजिक जो है वो मेरा पैशन है, वो मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। तो म्यूजिक कभी मेरी आत्मा से अलग नहीं हुआ था, कभी मैं म्यूजिक से अलग नहीं हुआ था। तो मैं अब क्योंकि अपने बैंड के साथ वापस आ गया हूँ, तो ये हम लोग
करेंगे क्योंकि वी लव डूइंग दिस, वी आर डूइंग इट फॉर द लव ऑफ इट, नॉट बिकॉज वी आर ऑल लुकिंग टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट। क्योंकि हम सभी अपने अपने करियर में, अपने काम, अपने कार्य क्षेत्र में सब बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड हैं। हम लोग ओवरऑल बहुत इवॉल्व हो चुके हैं पिछले 20 साल में, बहुत मैच्योरिटी आ गई है, बहुत ठहराव आ गया है। तो अब हम लोग ये कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के, और सिर्फ एक पैशन जो है हमारे अंदर म्यूजिक के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। दीपावली के लिए आप सभी को हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे। और हम दिवाली में तो खैर हम लोग अब क्योंकि पटाखे इसलिए नहीं फोड़ते हैं क्योंकि पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो ना मैं ना मेरे बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। बट हम लोग जो पूजा पाठ है वो करते हैं, लक्ष्मी पूजन होता है घर में, तो हम लोग लक्ष्मी पूजन करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, बैठेंगे और कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे। इसी तरह से दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। बाकी मैं माइक देता हूँ, अभी इधर से बताना शुरू करेंगे। वेल, हमारे लिए तो दिवाली इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फैमिली से जुड़ना, मिलना, डिनर करना, बातें करना। सो फॉर अस दिवाली इज फैमिली टाइम, एंड आई होप फॉर ऑल ऑफ यू टू दैट यू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। बहुत कम टाइम है। हम, if you think about it, if you're, let's say, if you're 30 years old, you'll probably live up to the age of 80, which means you just have 50 summers, 50 Diwalis left to celebrate. So if you actually break down your life, you will realize that time is very precious. ये एक मौका है that everybody comes together to spend time. So as from a band of boys to all of you, spread the love, spend time with your loved ones. Time is passing us by, and just spread the happiness. आई ऑल्सो फील द सेम। जो चिंटू ने कहा कि एक ऐसा टाइम है जब आपको एक रिमाइंडर मिलना चाहिए कि हाउ प्रेशियस फैमिली इज़, हाउ इम्पोर्टेंट इज़। एंड हम अपनी ज़िंदगी में बड़े मसरूफ़ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। और जब ऐसा मौका मिलता है, जब आप सब एक सेलिब्रेशन की तरह साथ में आते हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी इंडियन कल्चर में ये, जहाँ पर हर अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है, प्रेयर होता है कि कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे, और एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो उसी एनर्जी को हम सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ। एंड आई थिंक दैट्स हाउ दीपावली शुड बी सेलिब्रेटेड आइडली। May you all have a blissful Diwali filled with love, peace and prosperity. Thank you. Happy Diwali, guys. Enjoy yourself and stay blessed. मैं कुछ और कहने जा रहा था दीपावली के लिए कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दीपावली के बारे में समझना भूल जाते हैं कि दीपावली जो होती है वो अमावस्या वाले दिन होती है, यानी मैक्सिमम डार्कनेस। तो दीप जो प्रज्वलित किए जाते हैं वो इसलिए कि उस डार्कनेस को हम लोग हटा सकें। तो इसी तरह से हम लोग को दीपावली को देखना चाहिए कि हम लोग को जो डार्कनेस है, जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है लाइफ में, उसको दूर भगाना चाहिए। चाहे वो हम अपने मन के दीपक से करें या दीपक जला के करें। तो अपने जीवन से उस डार्कनेस को, उस नेगेटिविटी को हटाइए और दीपावली सेलिब्रेट कीजिए। और तेरे संग संग देखे हैं कई रंग, कभी सर्द तो कभी तीखा रे, दिल में वही तरंग बदला हो चाहे ढंग, प्यार ना हुआ कभी फीका रे। ओ कल आज और कल भी चाहत ना हो ये कम, मेरे दिल की धड़कनों में तू ही है सनम, वादा तेरा मेरा जन्मों का, गोरी गोरी ओरी छोरी गोरी गोरी, संगम तेरा मेरा जन्मों का, गोरी गोरी ओरी छोरी गोरी गोरी। थैंक यू।